नमस्कार। वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं मार्केट के साथ। आज के दिन देखें तो मार्केट में 0.59% की तेजी देखने को मिल रही है। मार्केट का माहौल देखें तो मार्केट कंटिन्यू बेसिस में ऊपर की ओर जा रहा है। 20,000 का रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर मार्केट 20,000 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो मार्केट में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। और दोस्तों इंडियन मार्केट को देखेंगे तो ये आने वाले समय में भी कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म करके दिखाएगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं, अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं या फिर इंडेक्स में आप इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब दोस्तों वर्ल्ड में अगर मार्केट को देखने जाएं, जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस लास्ट 10 ईयर में देखेंगे तो इंडियन मार्केट ने दिया है। इसने चाइना के मार्केट को भी बीट किया है या फिर हांगकांग के मार्केट को भी बीट किया है, यूएस मार्केट को भी बीट किया है और यूरोप के मार्केट को भी बीट किया है। जितनी भी बड़ी मार्केट है सारी मार्केट से हमारा इंडियन स्टॉक एक्सचेंज ने अच्छा रिटर्न प्रदान किया है और ये रिटर्न कंटिन्यू रह सकता है क्योंकि हमारा ग्रोथ रेट काफी अच्छा है। हम काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। जीडीपी ग्रो करेगा, स्टॉक मार्केट भी ग्रो करेगा। अगर वर्ल्ड में स्टॉक मार्केट को देखने जाएंगे तो सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट आपको यूएस का देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको चाइना का देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको यूरोप का देखने को मिलेगा, उसके बाद हांगकांग का देखने को मिलेगा और उसके बाद हमारा प्यारा भारत इंडियन स्टॉक मार्केट आपको देखने को मिलेगा, एनएससी। और दोस्तों जिस तरीका से हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट है, जिस तरीका से हमारा मार्केट परफॉर्म कर रहा है, इंडियन मार्केट में और भी ज्यादा एफआईआई इन्वेस्टमेंट करेंगे और भी ज्यादा इंडियन मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा। और आने वाले समय में अभी अगर कंट्री वाइज देखें तो इंडियन स्टॉक मार्केट दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट है अगर कंट्री वाइज देखने जाएंगे तो। और आने वाले समय में ये हांगकांग के मार्केट को पीछे छोड़ देगा। अगर पिछले 10 ईयर में हांगकांग मार्केट के रिटर्न को देखने जाएंगे तो निगेटिव रिटर्न देखने को मिलता है। तो ज्यादा से ज्यादा एफआईआई इंडियन मार्केट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इंडियन मार्केट और भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा और बहुत जल्दी हम हांगकांग को बीट करके दुनिया की चौथी सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट वाली कंट्री बन जाएंगे। तो इन्वेस्टेड रहिए, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करिए। आने वाला फ्यूचर इंडिया का भी ब्राइट है और इंडियन स्टॉक मार्केट का भी ब्राइट है और जो भी मार्केट की अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे उनका भी फ्यूचर आने वाले समय में जरूर ब्राइट बन जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। अब दोस्तों आज के दिन देखें तो स्टॉक में 2.27% की गिरावट देखने को मिली है। अगर कल के दिन देखेंगे तो मार्केट में आपको बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली थी 4% का। अब बहुत बड़ी नहीं बोल सकते लेकिन हाँ बड़ी तेजी थी 4% का। अब दोस्तों तेजी का रीजन था, एक न्यूज निकल कर आई थी जिसमें टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हल्दीराम में 51% स्टेक लेने वाला था। अब दोस्तों इस न्यूज को मैंने कल भी देखा था और मुझे हल्दीराम का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा लग रहा था क्योंकि $10 बिलियन का वैल्यूएशन लगाया जा रहा था। लेकिन अगर उसके बिजनेस को देखेंगे, ओवरऑल कितना बिजनेस करती है कंपनी, तो 6,600 करोड़ का बिजनेस उसका दिखाई देता है रेवेन्यू। और $10 बिलियन का अगर वैल्यूएशन देखें तो मुझे बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा था। अगर वरुण बेवरेजेस लिमिटेड को देखें, पेप्सी का, तो इंडियन स्नैक्स मार्केट में उसका भी 13% स्टेक है और अगर हल्दीराम का देखें तो उसका भी 13% का स्टेक है। तो इस हिसाब से मुझे वैल्यूएशन बिल्कुल हाई लग रहा था और मैं इस न्यूज की वजह से ओवर एक्साइटेड बिल्कुल नहीं था क्योंकि मुझे लग रहा था कि हल्दीराम का कोई ऐसा प्रोडक्ट्स नहीं है जिसको टाटा कंज्यूमर्स अपने से नहीं बना सकती है। कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है, ब्रांड अच्छा है। तो हल्दीराम के पास कोई ऐसा स्नैक्स, यूनिक स्नैक्स नहीं है जिसकी वजह से इतना ज्यादा हाई वैल्यूएशन दिया जा सके। मानता हूं कंपनी अच्छा कर रही है, हल्दीराम का स्नैक्स को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, फिर भी वैल्यूएशन बोलकर एक चीज होती है। अब दोस्तों इस खबर को आज डिनाई कर दिया गया है और कंपनी ने बताया है हम हल्दीराम में 51% स्टेक नहीं खरीदने वाले हैं और इसी की वजह से आज के दिन स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। तो इससे हमें लर्निंग क्या मिलती है, कभी भी न्यूज के बेसिस पर हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। न्यूज का बेनिफिट ट्रेडर उठाते हैं,
ट्रेडिंग करने के पर्पस से न्यूज का बेनिफिट उठाया जाता है। अभी अगर कंपनी के वैल्यूएशन को देखने जाएं, 70 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखने को मिलता है। अगर आपको बड़ी एफएमसीजी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, जो कन्वेंशनल एफएमसीजी कंपनी है जैसे HUL हो गई और भी अन्य कंपनी हो गई, तो उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ आपको टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में देखने को मिल सकता है। कंपनी का सेल्स का ग्रोथ अच्छा है। वैल्यूएशन वाइज देखने जाएंगे तो आपको महंगी ही देखने को मिलेगी, और इंडिया में जितनी भी बड़ी एफएमसीजी कंपनी है सभी का वैल्यूएशन आपको 60 के ऊपर ही नजर आता है। तो उस हिसाब से अगर सेक्टर टू सेक्टर कंपैरिजन करें तो आपको वैल्यूएशन बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। सेल्स का ग्रोथ डबल डिजिट में नजर आता है, प्रॉफिट का ग्रोथ भी बढ़ते हुए नजर आता है, और रिटर्न को देखने जाएंगे तो रिटर्न भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। 10 ईयर में 19% का है, 5 ईयर में रिटर्न ज्यादा है, 3 ईयर में थोड़ा कम रिटर्न है, और 1 साल में कंपनी ने कुछ खास परफॉर्म करके नहीं दिया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको प्रमोटर के पास 34.45% स्टेक मिलेगा, 25.39% FII होल्ड करती है, 16.33% DII होल्ड करती है, और पब्लिक के स्टेक को देखें तो 23.82% है, और पिछले 2-3 क्वार्टर के कंपैरिजन में पब्लिक का स्टेक घट चुका है, क्योंकि पब्लिक बहुत जल्दी परेशान हो जाती है। 2-3 क्वार्टर कंपनी परफॉर्म नहीं करता है तो कंपनी नापसंद आने लगती है, और जब कंपनी पसंद नहीं आती है उसके बाद ही स्टॉक चलने लगता है। ऐसा इन जनरल देखा गया है। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक मॉडरेट रिटर्न कमाना चाहते हैं, देखिए दोस्तों, इस कंपनी में आपको 20% तक का रिटर्न मिल सकता है। मैं अपर बैंड में बोल रहा हूं, 20% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप ऐसी कंपनी से। बहुत ज्यादा बड़ा रिटर्न की आशा मत रखिएगा, लेकिन हां, आपको सेफ्टी के साथ 20% तक का रिटर्न मिल सकता है। तो जिनको कन्वेंशनल एफएमसीजी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, सेफ्टी के साथ रिटर्न कमाना है, वो इस कंपनी पर फोकस कर सकते हैं। 850 रुपए पर यह कंपनी आपको मिलती है, तो डेफिनेटली आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में विचार कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है, ग्रोथ अच्छा है, और बड़े ब्रांड की कंपनी है, तो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में बिल्कुल विचार किया जा सकता है। नेक्स्ट कंपनी है APL अपोलो। अब दोस्तों, आज के दिन देखें तो स्टॉक में 4% की गिरावट देखने को मिली है। इस कंपनी को हमने कई बार डिस्कस किया है, 950 रुपीज के आसपास डिस्कस किया था, वहां से स्टॉक ने ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न ऑलरेडी बनाकर दे दिया है। अब दोस्तों, मैं हमेशा मेटल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने को मना करता हूं। मेटल सेक्टर में ऐसी कंपनी जो रॉ मटेरियल से मेटल को बनाती है, जैसे टाटा स्टील हो गया, जिंदल स्टील हो गया, ये सब सिक्लिकल कंपनी होती है। लेकिन ये कंपनी थोड़ी सी अलग है। ये कंपनी स्टील का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है, स्टील के द्वारा दूसरे प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। यह कंपनी दूसरी कंपनी से स्टील बाय करती है, उससे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाती है और उसको मार्केट में सेल करती है, और जो कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है उसका इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में होता है। इंफ्रा का बूम इंडिया में, इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ काफी अच्छा है, और पिछले 10 ईयर का रिटर्न अगर इस कंपनी का देखने जाएंगे तो कमाल का CAGR रिटर्न है। आप रिटर्न को देखिए एक बार, 10 ईयर का रिटर्न अच्छा है, 5 ईयर का रिटर्न अच्छा है, 3 ईयर का रिटर्न अच्छा है, 1 ईयर का रिटर्न अच्छा है। मतलब इस कंपनी में किसी ने भी किसी भी टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट किया होगा, उनका पैसा जरूर बना होगा, वो प्रॉफिट में जरूर होंगे। तो कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफी अच्छी है। सेल्स का भी ग्रोथ देखने जाएंगे तो कमाल का है, 20% से ऊपर का सेल्स का ग्रोथ आपको देखने को मिलता है। प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे, यह भी कमाल का देखने को मिलता है। कंपनी बहुत अच्छी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, हाई ग्रोथ कंपनी है, हाई CAGR कंपनी है, और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आने वाले 10 साल में भी यह कंपनी अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। अब बाइंग लेवल की बात करें कि कौन से लेवल पर बाइंग की जा सकती है, दोस्तों, अगर उससे पहले अगर थोड़ा सा वैल्यूएशन को देखने जाएंगे तो 67 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखने को मिलता है। पैग रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी इतनी महंगी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि कंपनी में ग्रोथ काफी ज्यादा अच्छा है। 2 का पैग रेशियो है, कंपनी डेट फ्री है। लास्ट 5 ईयर में कंपनी का मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो 39 का है। अगर लास्ट 10 ईयर में देखें
तो लास्ट 10 ईयर का भी देखिए 22 का है और मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो से कंपनी अभी हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। अब दोस्तों इसका रीजन है क्योंकि कंपनी का ग्रोथ अच्छा है, तो मार्केट को भी ये बातें पता है आने वाले क्वार्टर्स में जब कंपनी का रिजल्ट अच्छा आएगा वैल्यूएशन आपको कम होता हुआ नजर आ सकता है। तो अभी से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, पेशेंस रखेंगे तो आपको 1 साल बाद रिटर्न मिलता है। ऐसा नहीं है कि आज खरीदे स्टॉक आज ही रिटर्न मिलने लगा। अगर आप ऐसी आशा लेकर मार्केट में आते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। फिर आपको पेनी स्टॉक वगैरह पसंद आने लगेगा जो कंटिन्यू ऊपर नीचे होता है, तो ऐसी कंपनी में रिटर्न नहीं बनता है, ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो स्टेबल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना होता है जिसका बिजनेस आने वाले समय में भी ग्रो कर सकता है। और आज इन्वेस्टमेंट करेंगे, 2-3 साल के लिए स्टॉक को होल्ड करेंगे, तब बड़ा पैसा बना पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको आज का आज ही रिटर्न मिलने लगेगा। ये कोई 2 मिनट मैगी नहीं है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट एक हेल्दी फूड है जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, आराम आराम से कुकिंग करना होता है, और जब एक बार पक जाता है रिटर्न तो आपको आराम से रिटर्न इंजॉय करना होता है। अब अगर खरीदारी के लेवल की बात करें तो 1500 रुपीज पर ये स्टॉक आपको मिलता है, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों, मैंने आपको दिखाया कि कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो से काफ़ी ज़्यादा है, तो हो सकता है स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिले। अगर 1500 पर मिलता है डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका देखना चाहिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगेन रिमाइंड करा दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। वीडियो में बताई गई सारी बातें सिर्फ एजुकेशन और स्टडी पर्पस के लिए है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है खुद के स्टडी के बेसिस पर लीजिएगा, या फिर आप चाहें तो फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।